टॉपिक हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एन एलिप्स। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या रहेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब एलिप्स के साथ तीन केसेस कौन कौन से पॉसिबल है, एक एलिप्स हो गया और ये एक लाइन हो गई, ये इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, डी क्या बन जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन 0। एक एलिप्स है और एक लाइन इसको टच करके जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा जब आप लाइन को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। अगर एक एलिप्स है और एक लाइन इसको नहीं कट कर रही है या टच भी नहीं कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, डी लेस देन 0 हो जाएगा। सबको क्लियर है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, ये वाला है। तो लाइन की इक्वेशन को अगर मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इलिप्स की इक्वेशन को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 मान लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला केस लेके चलना है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे, y को इसमें पुट कर देंगे, mx प्लस सी को इस इक्वेशन में, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे और उससे c निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y की जगह मैंने क्या रख दिया, mx प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो सही है। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर एम सी एक्स। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म कौन सी बचेगी, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर फॉर टेंजेंसी, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर हमारी लाइन को टेंजेंट होना है इलिप्स के लिए, तो क्या करेंगे, हम डी को 0 कर देंगे, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे। तो हमने डी को 0 कर दिया। अब डी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो डी कितना आएगा इसका होल स्क्वायर करोगे आप, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 4a4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर हो गया, ये कैसे लिखा है, डी इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो वो डी इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये वाला 4 से ये वाला 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, ये बन जाएगा a4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a4m स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a स्क्वायर b4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, हमें c की टर्म ही तो निकालनी है। ठीक है, c तो निकालना है हमें, c की टर्म c निकालते थे ना, जैसे y इज इक्वल टू पैराबोला में क्या किया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम निकाला था, c की वैल्यू निकालते थे। तो c वाली टर्म को मैं इस तरफ रखता हूँ, इसको उधर ले गए अगर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब आप ऐसा मान लो ये माइनस में आएगी ना, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में, इधर टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकला, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी क्योंकि 0 नहीं है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको समझ आ रहा है कि क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, क्या होगी स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलिप्स की टेंजेंट हो जाएगी स्लोप फॉर्म में। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे b की जगह a रख के देखो, तो जब b की जगह इक्वेशन में a आ जाता है तो ये सर्कल बनता है। तो यहाँ पे b की जगह a रखो, देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वो किसकी इक्वेशन होती थी, टेंजेंट की इक्वेशन होती थी सर्कल के लिए। सबको याद आ रहा है ये? ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा ही कंसेप्ट है। अगर आप अब कोनिक को समझने लग गए हो, कोनिक सेक्शन को, तो वही सर्कल वाली चीजें फिर पैराबोला में रिपीट हुई, वैसे ही सेम पैटर्न आपका इलिप्स में भी रिपीट होगा और हाइपरबोला में भी रिपीट होगा। बस टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें दोनों केसेस कवर हो रहे हैं। अगर ए बी से बड़ा हो चाहे ए बी से छोटा हो, दोनों केसेस के लिए जो हमारी टेंजेंट आएंगी वो क्या आएंगी, सेम सी आएंगी।
तो अभी हम इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं, टेंजेंट्स की क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसमें एक फॉर्म होगी आपकी स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, और उसमें चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, दोनों केस में क्या आएगा आपका सेम ही रहेगा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म अभी भी आपने निकाली थी, क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। किसी को कोई भी दिक्कत इस पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर एट विच पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हम पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लेंगे, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके उसको निकाल लेंगे। सबको ये बात क्लियर हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म क्या होगी हमारी, हाँ t इक्वल टू 0 हो जाएगी। पॉइंट फॉर्म हम लिखेंगे t इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन आएगी, x x1 बाय ए स्केयर प्लस y y1 बाय बी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, किस पॉइंट पर आएगी आपके पास, एट x1 y1। तो ये जो टेंजेंट होगी ये एट x1 y1 होगी। सबको क्लियर है ना इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगी उसमें क्या करेंगे अब उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो कौन सा रहता है, a cos थीटा b sin थीटा। तो यहाँ पे तो क्या लिख देगा, a cos थीटा, यहाँ पे क्या लिख देगा, b sin थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एट विच पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। सब लोग बोर्ड पे देखें। ये जो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है इस लाइन में, मेरे को इस इक्वेशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है x1 y1 और मैं इसमें निकालना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन को एक तो मैं सिंपल, थोड़ा सिंपल बना लेता हूं। इसको मैं ऐसे लिख लूं, mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लूं। तो इसमें क्या हो गया, mx तो mx ही है, y उधर चला गया, और वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, c मान लिया। तो एक बार उसकी c की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार c की वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास आ जाएगा, इस ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज बोथ दीज लाइंस आर सेम। तो x1 बाय ए स्क्वायर m, x1 बाय ए स्क्वायर, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या आ गया m, तो a1 बाय 2 करते हैं ना जैसे, तो x1 बाय ए स्क्वायर m इज इक्वल टू y1 बाय बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय c। किसी को इसमें डाउट, x1 बाय ए स्क्वायर m y1 बाय बी स्क्वायर बाय माइनस 1 बाय c। तो जो आपका x1 आएगा वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर m बाय c के बराबर आ रहा है, और जो y1 आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, b स्क्वायर बाय c के बराबर आ रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब आप c ले रहे हो बेटा, देखो आपने प्लस c लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो जब आप c लोगे तो आपके पास आएगा माइनस ए स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कॉमा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब है, जब आपकी ये वाली जो टेंजेंट है ना, ये सॉरी ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये किस टेंजेंट के लिए है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। समझ आ गया सबको। अगर आप दूसरी टेंजेंट के लिए लिखना चाहते हो, मान लो आप इसके लिए लिखना चाहते हो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए ये किस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी, बस डायरेक्टली पॉइंट फॉर्म को स्लोप फॉर्म से कंपेयर करके हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, एक प्लस वाली इक्वेशन ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट P ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, H कॉमा K, यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब दो कैसे पता चली हमें, क्योंकि यहाँ से ये जो है, अगर हम इसमें H कॉमा K पुट करते हैं, पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, K माइनस एम एच का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर विच इज क्वाड्रेटिक इन एम। हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, टू टेंजेंट्स, हेंस मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स आ जाएगा ना हमारे पास। हेंस मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। देखो एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, सबसे पहले मेरे को ये, अब क्या है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। वैसे हरिंदर जी इधर ध्यान दीजिए, तो ये जैसे इलिप्स है तो मैंने एक पॉइंट आउटसाइड ले लिया, ठीक है। अब वैसे जैसे मुझे तो ये ऑलरेडी पता है कि दो टेंजेंट बनती हैं, बट आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो हम किससे चेक करते हैं, स्लोप फॉर्म से। टेंजेंट की स्लोप फॉर्म से जितनी उसकी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम रूट आ सकते हैं, उतनी मैक्सिमम टेंजेंट आप बना सकते हो। तो हमने टेंजेंट की एक ही क्वेश्चन लिख ली, y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपकी चॉइस है, आप प्लस वाला लेना चाहते हो माइनस वाला लेना चाहते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको h, k में सेटिस्फाई कर दिया, x की जगह h डाल दिया और y की जगह k डाल दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो हम क्वाड्रेटिक बन गई तो इसके मैक्सिमम कितने रूट पा सकते हैं, 2। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, हेंस मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। अगर वो पॉइंट आप इसके ऊपर ले लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, 1 बनेगी। अगर इनसाइड ले लोगे तो 0 बन जाएगी, तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो अब मेरे को उसी की इक्वेशन निकालनी है, ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है उसी की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 तरीके, आपको पहले से पता हुआ है, पहले से पता है। एक तरीका कौन सा है कि ये अगर मैं बोलता हूं, ये मान लेते हैं PT1 और ये जो PT2 है, तो PT1 इंटू PT2 इज इक्वल टू 0। इसकी जो इक्वेशन है वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते थे मेथड 1। कैसे लिखते थे, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, याद है आप सबको? तो वो हम लिख लेते हैं SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, S क्या रहेगा इसका, ये इलिप्स है आपके पास, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। S1 क्या रहेगा, h, k, वैसे x1 y1 की टर्म में भी लिख सकते हो, अभी h, k लिया हो तो h, k की टर्म में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, S1 आ जाएगा h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, और आपका t क्या आ जाएगा हमारे पास, वो क्या होता था x(x1) याद है, तो क्या आ जाएगा hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका मेथड 1 हो गया, जिसमें हमने लिख लिया SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, अब जो मेथड 2 है वो भी आप जानते हैं। मेथड 2 में हम क्या करते थे कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप को क्या मान लेते थे, m1, और इस लाइन को क्या मान लेते थे, m2। तो अब जो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी ये बन जाएगी k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 KHM इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन गई क्वाड्रेटिक हमारी, ठीक है। इसको उस तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, h इधर ले आओ, या तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2HKM प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, एक क्या होगा m1 और एक क्या होगा हमारे पास m2। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख दोगे आप, y माइनस, या तो ऐसा कर सकते हो m1 m2 इसमें पुट कर दो तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका, इसमें y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच रख के उसमें m1 m2 पुट कर दो, हो जाएगा। उसके बाद तो m1 m2 इसमें भी रख सकते हो ना, इसमें रख के भी आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो डायरेक्टली उसी में रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस अंडर रूट ऑफ a m1 स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू m2x प्लस a स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों मेथड सबको क्लियर हो गए। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से, और दूसरा आप निकाल सकते हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपने ले लिया, उसकी इक्वेशन ले ली टेंजेंट की। उसमें फिर क्या किया, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे m की 2 वैल्यू आ जाएंगी, और दोनों पुट करके आपको दोनों टेंजेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पता है सबको, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट सच दैट टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
मतलब एक पॉइंट का लोकस जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट उस कर्व पर बना सके। तो होता क्या है, जैसे ये इलिप्स है हमारे पास, ये हमारे पास ए लेंथ है और ये बी लेंथ है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जहां से आपने इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाई और इसके ऊपर टेंजेंट बनाई, वो दोनों क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो इसका हम लोकस निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप को m1 मान लेते हैं, इसकी स्लोप को m2 मान लेते हैं और m1 m2 क्या कर देंगे, -1। तो अभी अभी आपने वो निकाला ही था कि एक टेंजेंट की इक्वेशन को मान लेते हैं y = mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, किस पॉइंट से टेंजेंट निकालनी है, P से। तो ये वाली टर्म बन जाएगी k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, h k इसमें पुट कर दिया, इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो टर्म बन जाएगी अब हमारे पास, ये बन जाएगा h स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस k स्क्वायर, ये टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो क्या आ जा रही है हमारे पास, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इसके दो रूट है हमारे पास। कौन कौन से दो रूट है, m1 और m2। इन दोनों के क्या रूट है हमारे पास, m1 और m2, ठीक है। अब m1 और m2 अगर इसके रूट हैं तो m1 m2 हमें क्या करना पड़ेगा, -1। डायरेक्टर सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, m1 m2 को क्या करेंगे, -1। तो हमारे पास क्या होगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको उधर लेके जाएंगे फिर इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा लोकस जो आएगा डायरेक्टर सर्कल का, अब इस केस में क्या आ रहा है, वो सर्कल ही आ जा रहा है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपने अब पढ़ा था सर्कल में डायरेक्टर सर्कल का लोकस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। उसमें जो रेडियस होता था वो √2a टाइम्स हो जाता ना। तो इक्वेशन क्या आती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। पैराबोला में क्या आया था, उसकी डायरेक्टर एक्स इक्वल टू -a आया था, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। इसमें क्या आ रहा है, वो एक सर्कल आ रहा है जिसका रेडियस कितना है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबको ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये जो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इसमें ये है कि ये जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से, वो a और b दोनों से ही बड़ा है। तो आपका सर्कल ना कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर आएगा। समझ आ गया, ऑक्सिलरी सर्कल के बाहर आएगा ये सर्कल। समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं, कि ऑक्सिलरी सर्कल तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो ऐसे अंदर से आएगा और ये उसके बाहर आएगा। तो हमारा डायरेक्टर सर्कल जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी इसमें, ठीक है।